हाँ जी। तो संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय, इनका हमने अभी स्वरूप देखा। मैं पूरे विषय को बस संक्षेप में दोहरा देता हूँ। हम संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय दो अपेक्षाओं से देख सकते हैं। एक तो न्याय की अपेक्षा से, एक है अध्यात्म की अपेक्षा से। तो न्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो जैसी वस्तु है उसको तदनुसार जानना ये सम्यक ज्ञान कहलाएगा, और वैसा नहीं जाना तो वो मिथ्या ज्ञान में जाएगा, संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय में। ओके, आगे अध्यात्म में वो प्रयोजन भूत तत्वों से ताल्लुक रखता है। न्याय में प्रयोजन भूत तत्व ये कोई नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वहाँ अध्यात्म में जब विशेषकर बात करेंगे तो वहाँ पर प्रयोजन भूत तत्वों में ही ये संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय घटित होगा। ये सांप रस्सी वाला उदाहरण ये अप्रयोजन भूत के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और कहेंगे इससे ना सम्यक ज्ञान होता है ना मिथ्या ज्ञान होता है। तो सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे कहेंगे? मैं जीव रूप हूँ या शरीर रूप हूँ, ये संशय हुआ। मैं शरीर रूप ही हूँ या शरीर मुझ रूप ही है, ऐसा पक्का निर्णय होना ये विपरीत निर्णय, ये विपर्यास। और अनध्यवसाय, मैं शरीर रूप हूँ या जीव रूप हूँ, ये आश्रवबंध मुझ रूप परिणमित होते हैं या नहीं होते हैं, जाने हो क्या होगा, मैं कुछ कह नहीं सकता, छोड़ दो विषय, ऐसा अनध्यवसाय में होता है। ठीक है, तो दो अपेक्षाएं बराबरी से समझना। जब अध्यात्म का प्रकरण चलेगा तब ये सांप रस्सी वाला उदाहरण घुसाकर वहाँ पर सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान घटित नहीं करना। वहाँ पर तो प्योरली प्रयोजन भूत तत्वों पर ही संशय, विपर्यास, अनध्यवसाय घटित करना है। अप्रयोजन भूत तत्व से अध्यात्म के प्रकरण में कहेंगे ना सम्यक ज्ञान होता है ना मिथ्या ज्ञान होता है, क्योंकि मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी स्वयं लिखते हैं, अप्रयोजन भूत तत्वों को नहीं जानो, कम जानो, अन्यथा जानो, ये इससे तुम्हारे सुख दुख में कोई कमी होने वाली नहीं है, इससे कोई मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। हाँ, अगर प्रयोजन भूत तत्वों को तुम कम जानोगे, नहीं जानोगे या अन्यथा जानोगे तो अवश्य तुम्हें तकलीफ होगी। ठीक है, तो अध्यात्म के प्रकरण में प्रयोजन भूत तत्वों पर ही फोकस दिया जाता है। फिर हमने कुछ है कि 4 स्तर देखे थे, एक दर्शनोपयोग का, एक अवग्रह का, एक संशय का और एक अनध्यवसाय का। ठीक है, एक और बात मुझे आपको बतानी है कि ये जो विपर्यास है इसके और 3 भेद कहे जाते हैं, आपकी सिर्फ जानकारी के लिए रखना। स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। क्या कहा? विपर्यास या विपर्यय के 3 भेद होते हैं, स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। इनका स्वरूप कैसा है, मतलब इनको समझे कैसे? तो स्वरूप विपर्यास मतलब जीव और शरीर ये इन दोनों का स्वरूप ही भिन्न भिन्न है, परंतु ऐसा न मानकर इनको एक दूसरे रूप मानना और निश्चय होना, ये स्वरूप विपर्यास। कारण विपर्यास में कैसे? ये शरीर के कारण ही ये जीव सुखी दुखी होता है, ऐसा निमित्त ठहराना, वो कारण विपर्यास में चला जाएगा। और भेदाभेद विपर्यास कैसे? भेदाभेद विपर्यास में किसी एक कथन का एकांत कर बैठना, जैसे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से जीव को शरीर से अभेद करके दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये शरीर जो है ये जीव ही का है, ऐसा दूसरे नय की अपेक्षा से कथन कहा जाता है। परंतु अगर शुद्ध निश्चय नय से देखे तो वो वहाँ तो जीव और शरीर दोनों ही भिन्न है, परंतु ऐसा न मानकर किसी एक कथन का एकांत कर बैठना ये भेदाभेद विपर्यास में चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने विपर्यास के भी 3 भेदों का अत्यंत संक्षेप में स्वरूप बताया है। इनका स्वरूप हम मोक्षमार्ग प्रकाशक का जब अध्ययन होगा तब वहाँ पर विशेष समझेंगे। ठीक है, चलिए, ये अपनी 2 पंक्तियाँ पूरी हो चुकी है। अभी अपन अगली 2 पंक्तियों पर आते हैं। अब यहाँ पर मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई जा रही है। सो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, हम जब मनुष्य गति के दुख चले थे तो वहाँ पर भी देखा था। मैं फिर से उस बात को दोहराता हूँ, वहाँ पर मैंने
मनुष्य गति की द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इस चतुष्टय की अपेक्षा से दुर्लभता सिद्ध की थी। तो मैं उसको फिर से दोहराता हूँ, क्या है, थोड़ा ज्ञान से भी ओझल हो जाता है। तो फिर से देखते हैं, ज्ञान, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से कैसे मनुष्य पर्याय की दुर्लभता है। द्रव्य देखिए, नारकी है संख्या में असंख्यात, देव भी है असंख्यात, तिर्यंच है अनंत, और मनुष्य है संख्यात। ये मनुष्य में भी मैं पर्याप्तक मनुष्यों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मनुष्य है संख्यात। तो द्रव्य अपेक्षा से देखिए, सभी तरफ असंख्यात या अनंत की ही संख्या लगी है, परंतु मनुष्य तो सिर्फ संख्यात ही है, काउंटेबल ही है। तो ऐसे में कितनी कंपटीशन लगी हुई है, कहा तो अनंत जीव, और अनंत जीवों को रिजर्वेशन। आवाज कट रही है। हाँ, तो हम कहाँ चर्चा कर रहे थे, द्रव्य की अपेक्षा से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, नार की असंख्यात, देव असंख्यात, तिर्यंच अनंत, मनुष्य सिर्फ संख्यात ही है। जब भी हम देखते हैं कि कोई एक कॉलेज में सिर्फ 100 सीट्स भरे जाने वाले हैं, जैसे बहुत बार हम थोड़ा ये आईआईटी और आईआईएम में देखें तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी अहमदाबाद। तो वहाँ पर कितने सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में, करोड़ों तो नहीं पर लाखों की संख्या में बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करते हैं, और सिर्फ कुछ 501 सीट्स ही होती है। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो कुछ 500 ही सीट्स है, बराबर। तो ऐसे में करोड़ करोड़ बच्चे कहाँ और 500 सीट्स कहाँ, कितनी कंपटीशन होगी। ये तो मैंने संख्या थी में इतनी कंपटीशन दिखाई है, यहाँ पर तो अनंत जीव है, और अनंत जीव सिर्फ संख्यात के लिए एक दूसरों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उनको भी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति चाहिए। तो विचार कीजिए, इन सभी में से हमारा नंबर लगा है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। ये द्रव्य अपेक्षा से हमने विचार किया। क्षेत्र अपेक्षा से विचार कीजिए, नारकियों का क्षेत्र कितना है, तो नारकी पूरा अधोलोक व्याप चुके हैं। कुछ कम 6 राजू उनका क्षेत्र है, राजू में ही वो भी बात है, कुछ कम 6 राजू, बहुत बड़ी जगह है। देव कितनी जगह घेर चुके हैं, देव तो पूरा ऊर्ध्वलोक 7 राजू घेर चुके हैं, और तो और मध्यलोक में भी पाए जाते हैं, अधोलोक में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो और तिर्यंच के बारे में कहे तो तिर्यंच तो सर्वत्र पाए जाते हैं। धवला में ऐसा प्रश्न पूछा कि तिर्यंच कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वहाँ उत्तर दिया सर्वलोके, पूरे लोक में तिर्यंच पाए जाते हैं। मतलब तिर्यंच तो पूरे 3 लोक को व्याप चुके हैं। और मनुष्य कहाँ रह सकते हैं, मनुष्य के लिए सिर्फ मध्यलोक की ही जगह है। मध्यलोक में भी ये समुद्रों का पार्ट नहीं, सिर्फ द्वीपों में ही, द्वीप भी नहीं, सारे द्वीप नहीं, सिर्फ 2.5 द्वीप में ही रह सकते हैं। उस 2.5 द्वीप में भी कहीं कुछ झरने नदियां हैं, वहाँ भी नहीं रह सकते हैं। और फिर उसमें कितने मेरू पर्वत है, ये सब पर्वत है, वहाँ पर भी बहुत कम जगह पाई जाती है। और ऐसे में मनुष्यों का वास्तव्य होता है, तो बहुत ही क्षेत्र कम है, और इस कम क्षेत्र में हमें रहने के लिए जगह मिली है। तो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति ये बहुत दुर्लभ है। क्षेत्र अपेक्षा से विचार किया, काल अपेक्षा से विचार करते हैं, नारकी कम से कम 10,000 साल के लिए तो रहते ही रहते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें तो अनंत काल, मतलब सागर की फिगर अनंत में ही जाती है, मतलब बहुत बड़ा काल है। इतने 33 सागर तक रह सकते हैं। देव कितने रह सकते हैं, वे भी मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 33,000 सागर रह सकते हैं। 33 सागर, सॉरी 33,000 सागर नहीं, 33 सागर रह सकते हैं।
तिर्यंच की बात करें तो नरक को पकड़ेंगे तो अनंत काल तो असंख्यात अनंत पुद्गल परावर्तन तो इसी में निकल गए हैं। अनंत काल तो तिर्यंच अवस्था में ही गए। काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एकेंद्री तंधार, वहां पर तो अनंत काल चला गया। और मनुष्य में अगर अपनी करंट बात करें तो मैक्सिमम आयु कितनी बनती है? 120 ईयर्स, बराबर। तो इतने कहाँ तो हजारों की ईयर्स, कहाँ तो हजारों की एज, और हम बस 120 ईयर्स की एज में हमें कितना कुछ करना है। तो विचार कीजिए, वे तो हजारों लाखों करोड़ों असंख्यातों वर्षों तक वहाँ सुख या दुख जैसे कोई केस होगी वहाँ वैसे उसको भोगेंगे, परंतु हमें तो बस 100 अभी पंचम काल की सिर्फ 120 का वर्ष की मैक्सिमम आयु मिली है। उसमें हमें हमारी जितनी अभी तक आयु बन पाई है सो तो हमारे पुण्य का ही उदय कहना चाहिए। और हमने विशेष ऐसा पूर्व भाव में को थोड़ी बड़ी आयु बांधी होगी, तब जाकर हमें इतनी लंबी आयु मिली है। काल अपेक्षा से बात हुई, अभी भाव अपेक्षा से, ये तो बहुत जबरदस्त है। नरक में जाने के लिए क्या करना होगा? बहुत सारा पाप करो, नरक में चले जाओगे। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना होगा? बहुत सारा पुण्य करो, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। तिर्यंच गति मतलब हाथी घोड़ा बैल कुत्ता बनने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मायाचारी के परिणाम करो, थोड़ा एक दो किसी को ठग लो, क्या किसी ढोंग करो, तो बस तिर्यंच मायाचारी माया तैर्यज्ञोनयस्य, माया से तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है। मनुष्य गति की प्राप्ति के लिए एकदम मिक्सचर या मिडल पोजीशन लगती है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्यस्यायुषः स्वभाव मार्दवम च, दो बातें कह रहे हैं। स्वभाव की मृदुता चाहिए, मतलब सरल स्वभावी चाहिए, और दूसरा कह रहे हैं अल्पारंभ और अल्प परिग्रह, एकदम ऐसी बीच वाली अवस्था चाहिए जो कि अपने आप में बहुत महादुर्लभ है। हम यूजुअली देखते हैं या तो हम बहुत पुण्य की तरफ ढलते हुए दिखाई देते हैं या तो बहुत पाप की तरफ हमारे परिणाम ढलते हुए दिखाई देते हैं। बीच में एकदम बैलेंस होना ये बहुत कठिन हुआ करता है, और ऐसे परिणाम हमने अनेकों बार किए होंगे तब जाकर हमें ये मनुष्य आयु मिली है। सो ये भाव अपेक्षा से भी बहुत ही दुर्लभ बात है। तो मैंने द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से घटित करके दिखाया कि ये मनुष्य आयु की दुर्लभता कैसी है। और पुण्य करके स्वर्ग मिलता है, पाप करके नरक मिलता है, परंतु उसके बीच की पोजीशन लगती चाहिए। और थोड़ा और बताऊं, मनुष्य अधिक से अधिक दूसरी, हाँ जी, नहीं, वो 2000 सागरोपम वो तो त्रस पर्याय की बात है। त्रस पर्याय मैक्सिमम 2000 साधिक 2000 सागर लगता है। उसमें भी समझना 1360 सागर तो देवायु में चले जाते हैं, 640 सागर ये नरक आयु में चले जाते हैं। मतलब इससे क्या डिराइव होता है? जीव पुण्य ज़्यादा करता है, पाप कम करता है। खैर वो तो अलग बात है। टोटल कीजिए 1360 और 640 हो गए 2000 सागर तो यही पूरे हो गए। तो जो कुछ साधिक की फिगर बचती है उस साधिक में भी कितने बार तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, मतलब लट हुआ, इल्ली हुआ, चींटी हुआ, भौरा हुआ, फिर कभी हाथी घोड़ा हुआ, असंगी पंचेंद्रिय हुआ, कभी तो नपुंसक हुआ, ट्रांसजेंडर हम जिसे कहते हैं वो हुआ, और फिर हमें ये जाकर अच्छी मनुष्य पर्याय मिली है। उस मतलब कितने फिल्टर्स लगाने पड़ रहे हैं तब जाकर हमें ये देह मिला है, मनुष्य देह मिला है। इसलिए चाहिए तो यही कि हम इस अमूल्य रत्न का यथा योग्य प्रयोग करें। अभी इसके मैंने रत्न कहा है, ये पंडित दौलत राम जी का ही उदाहरण है। वो जो 2 पंक्ति आई है ना,
इह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। तो सुमणि है उसके तरफ से, उसकी तरफ मेरा संकेत है। देखिए अब इसके लिए भी थोड़ा बैकग्राउंड खड़ा करता हूँ। एक मोती चाहिए हमें। मोती कहाँ मिलेगा? अवश्य समुंदर में मिलेगा। तो समंदर में गोताखोर होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, वो मोती एक बार मिल गया तो 6-7 पीढ़ियाँ बस बैठकर खाती रहेगी। पूरी 6-7 पीढ़ियाँ उनकी आराम से निकल जाएगी, उनको कमाने धमाने की कोई बात नहीं रहेगी। एक मोती इतना निहाल कर जाएगी। किसी एक जीव को मिला था तो दूसरे जीव ने भी देखा और उसने सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो हम भी एक बार इसमें समुद्र में डुबकी लगाते हैं, कुछ हाथ आया तो बहुत अच्छा है। वो ऐसा ही समुद्र में छलांग लगाता है, तैरता हुआ देखता है कहीं कुछ मिलता है क्या, कुछ नहीं मिला। लगातार ऐसा प्रयास उसका चालू रहता है, जारी रहता है। एक बार उसे कदाचित सभी मत्स्यों से, मगरमच्छ से, इनसे सामना करते हुए उसे एक मोती मिला और वो सुखरूप समंदर के किनारे वापस पहुंच गया। अब मुझे बताइए उसे वो मोती की कीमत कितनी है? घर पर जाने के बाद क्या वो किसी और को दिखाते बैठेगा या स्वयं के पास एकदम चुपचाप रखेगा? वो तो एकदम ऐसे गुप्त स्थान पर रखेगा कि कोई उसे हाथ लगाने ना पाए, कोई कहाँ उसकी नज़र भी ना घूमे, इतने स्थान पर रखेगा। हर एक घड़ी में जाकर देखे, अरे अपनी संपत्ति तो है या नहीं, अपनी संपत्ति तो है या नहीं, ऐसा उसको प्रिजर्व करता है, उसका ख्याल रखता है। घर में थोड़ी भी आहट आए तो पहले वो जहाँ से आहट आई है वहाँ नहीं दौड़ेगा, वो अपना सामान या अपनी संपत्ति है या नहीं, सुरक्षित है या नहीं, ये देखने के लिए दौड़ेगा। तो ऐसा वो अमूल्य मोती है उसके लिए। वो अपनी पूरी ज़िंदगी एकदम गरीबी में काट चुका है, मतलब गरीबी में निकली है, कर्जे का भार है, और ऐसे में उसको एक मोती मिला है। वो तो सोचता है कि बस अभी ये कुछ ही समय की बात है, मैं इस मोती को बेचूंगा तो मैं निहाल हो जाऊंगा, मैं एकदम चैन से जी पाऊंगा। तो ये तो मनुष्य पर्याय कितनी अनुपम है इसको बताया जा रहा है। और मनुष्य पर्याय कोई अगर ऐसे ही गवा देगा तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। क्या? वो जो गोताखोर है वो आ गया, ऊपर आ गया, और जैसे ही ऊपर तरंगे थी वहाँ से तैरने लग गया तो उसको थोड़ा सा नाव का भी सहारा मिल गया। नाव में चढ़ गया और मोती की तरफ निहारता है और बस ऐसे ही कैचिंग कैच खेलता है उस मोती के साथ। बस पानी में गिरने को था उसको पकड़ लेता, ऐसा उसका खेल चल रहा था। अब बताइए कितना रिस्की काम है। इतनी मेहनत करके वो अंदर जाकर उस मोती को ले आया है और उसके साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है। गलती से भी वो चाहे कितना भी केयरफुल हो, गलती से भी वो मोती अगर उसमें गिर जाए पानी में तो उसकी पूरी मेहनत जाने वाली है। वो कहेगा क्या हो गया इसमें, वही जहां गिरा है बस वही डुबकी लगा। अभी वो वहां नहीं रहा है, वो अदृश्य हो चुका है। हम जानते हैं कि वो वहां गिरा है परंतु वो वहां नहीं रहा होगा, वो मोती कहीं अन्यत्र चला हो गया। हाथ में आया हुआ मोती अपने ही हाथ से खिलवाड़ करके उसे गवा देना है। उसी प्रकार ये मनुष्य भव अगर हमने सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए यत्न, सच्चे सुख की प्राप्ति में नहीं लगाया, उसमें अगर प्रयासरत नहीं रहे, तो बस यही बात रहेगी कि हमने इतनी अमूल्य संपत्ति प्राप्त करके हमने सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ ही कर लिया है। तो ऐसी मनुष्य पर्याय की दुर्लभता है। तो इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता जानकर करना क्या? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी जय, ये तो पहले बात आ ही गई। यह मनुष्य पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, इसलिए तुम इस जिनवाणी का श्रवण करो। आत्मा को जानो और आत्मा के बारे में जानो। देखिए दो बातें कह रहा हूं।
जब तक आत्मा को नहीं जानते हैं तब तक आत्मा के बारे में जानना, मतलब इन शास्त्रों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप कैसा है, मैं शरीर इत्यादि से भिन्न कैसे हूँ, ये बात सही कैसे है, ये पहले समझना। और फिर उसके फल स्वरूप जब सामायिक में बैठेंगे तब उस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने आत्मा को भी जान लेंगे। तो यही जानना, आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानना, बस यही करना चाहिए। तो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता यहाँ बताई जा रही है। इसकी वास्तव में विशेष चर्चा मैं 2 बार कह चुका हूँ कि हम बोधि दुर्लभ भावना में करने वाले हैं, परंतु अब नहीं रहा जा रहा है तो मैं वो छंद तो कह ही देता हूँ। पंडित मंगत राय जी ने अपनी 12 भावना में वो बोधि दुर्लभ के लिए वो छंद ही लिखा है। क्या? दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। देखिए स्टेप बाय स्टेप, मतलब कितने उन्होंने छलनियाँ लगाई है, फिल्टर्स लगाए हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब इतना पैसा तुम खर्च करो, इतना पुण्य तुम स्पेंड करो, तब जाकर हम तुम्हें थोड़ा सा आगे प्रमोट करेंगे। कैसे? स्थावर से एकेंद्रिय में, एकेंद्रिय से फिर त्रस पर्याय में, त्रस पर्याय से फिर असंगी पंचेंद्रिय, फिर संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच में, तिर्यंच में बाद मनुष्य अवस्था। अभी मनुष्य अवस्था में आए हैं। सिर्फ मनुष्य अवस्था प्राप्त करके कोई निहाल नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि चाइना, कोरिया इत्यादि में जन्म रहे हैं, उनके तो महापाप का उदय कहना होगा, क्योंकि वहाँ धर्म की तो बात छोड़िए, वहाँ तो पहले खान पान का ही कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ तो कीड़े मकोड़ों के और नॉनवेज के सिवाय कुछ मिलता ही नहीं है। वहाँ जब खान पान का ही कोई ठिकाना नहीं है, कोई विवेक नहीं है, तो ऐसे देशों में उत्पत्ति नहीं होना, उत्तम देश की प्राप्ति होना। ये यूएस इत्यादि कंट्रीज़ की भी बात नहीं कही जा रही है, एक भारत देश की बात कही जा रही है कि ऐसे भारत देश में जहाँ पर सभी प्रकार से अनुकूलताएं हैं, धर्म की अपेक्षा से कहिए या खान पान इत्यादि चरणानुयोग पालन की अपेक्षा से कहिए, ये सभी के लिए अनुकूल एकमात्र ऐसा ही स्थान है। उत्तम देश, ठीक है, कुछ भारत में हो गया, इससे भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। कहीं अगर जम्मू कश्मीर में पीओके में जन्म हो गया तो बस खेल ही ख़त्म है, आतंकी आकर वही ख़त्म कर डालेंगे। तो यहाँ पर भी नहीं जन्मे। और सुसंगति, अच्छी संगति मिलना, नहीं तो आज कितने ही बच्चे 10-15 साल के बच्चे नशे में चूर है, रास्ते के किनारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको ना होश है, कुछ खबर नहीं है, और बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, नशे में धुंध है। अपने पूरे बालपन को जो ज्ञानार्जन में लगाना चाहिए था, विद्यार्जन में लगाना चाहिए था, वो ऐसी नशीली बातों में, एडिक्शंस में लगा देते हैं, खराब संगति के कारण। उत्तम, ये हम बहुत पुण्यवान हैं कि हमें एक अच्छी संगति मिली है, हमें आसपास में थोड़े सहायक जीव ही मिले हैं, हमें कोई इस प्रकार के व्यसन नहीं है, हम सज्जन जीव है। तो ये सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। अभी सिर्फ अच्छी संगति मिल गई कोई अच्छी बात नहीं है। श्रावक कुल पाना मतलब अरे जैन कुल में उत्पन्न होना, ये उससे महादुर्लभ है। अच्छी संगति के वाले जीव भी अन्यमति में दिखाई देते हैं। फिर अगर मुसलमान होंगे तो नमाज का पठन करेंगे, अगर क्रिश्चियन होंगे तो बस ओ गॉड करते बैठेंगे। मतलब ये मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि
एक विपरीत वे होंगे, उनका लौकिक आचरण अच्छा होगा, परंतु उससे थोड़ी ना कोई फायदा होने वाला है। श्रावक कुल जहाँ श्रावक कुल में उत्पन्न हुए वही सच्चा पुण्य कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा करके श्रावक कुल पाना, फिर दुर्लभ संयम, श्रावक कुल प्राप्त कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है, और आगे बढ़ो। तुमने अगर व्रत तप संयम नहीं किया, अगर तुम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट नहीं कर पाए, रत्नत्रय को प्रकट नहीं कर पाए, तो इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। मान लो तुमने थोड़े बहुत कुछ व्रत कर लिए, परंतु तुम अगर मुनि नहीं बन पाए, सच्चे साधु दिगंबर साधु नहीं बन पाए, तो भी कोई बात नहीं होगी। हालांकि अभी के लिए बात नहीं चल रही है, अपन भावनाओं के स्तर पर बात कर रहे हैं, और जहाँ तक अपना संभव हो वहाँ तक क्रिया में अमल करने की बात है। अगर मुनि नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, तो भी बस ये इतना सब करके किया कराया सारा वेस्ट चला जाएगा। फिर मुनिराज बनना, फिर रत्नत्रय आराधन, दीक्षा का धरना, फिर आगे जाकर श्रेणी मांडना, केवल ज्ञान प्राप्त करना, और बस एक बार केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया वही मनुष्य जन्म की सच्ची उपलब्धि होगी। उसके बिना ये मनुष्य जीवन तो बेकार है। ये तो अपन अभी इस काल में, पंचम काल में केवल ज्ञान प्राप्त होना संभव है नहीं, परंतु भावे का दरिद्रता, भावना में हम दरिद्रता क्यों लाए? हम भावनाओं के स्तर पर हमेशा ये भाई हर पल मैं यही भावना भाऊं कि हे भगवान मैं आपके जैसा कब बनूं। ठीक है, उसी में मेरे मानव जीवन की सार्थकता है। ठीक है, तो ये हमने मनुष्य पर्याय की दुर्लभता भी देखी कि किस प्रकार हमने एक एक बैरियर को, एक एक बैरिकेड को पार कर करके हम इस मकाम तक आए हैं। अब यहाँ तक पहुँचेंगे और अपना काम और एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो राइट फ्रॉम स्क्रैच हमें शुरू करना पड़ेगा। एक बार वो हार गए तो फिर पूरा डिस्क्वालीफाई होना है, और कह नहीं सकते बाद में ऐसा ही चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है इससे और विपरीत परिस्थितियां मिल जाए और उस समय में तुम्हें कुछ जैन कुल मिल गया हो, परंतु साधन अनुकूल ना हो, तुम्हारे साथी संगाती अनुकूल ना हो, तब क्या करेंगे? तब इसीलिए कह रहे हैं कि अभी चेत जाओ, अभी समय है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए, ऐसी प्रेरणा हमें पंडित जी साहब दे रहे हैं, और हम भी इन वचनों से प्रेरित होकर हम अपने मनुष्य जीवन को सफल करें और हम अपने मोक्ष मार्गों को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना से विराम।